और अब बात कर लेते हैं तुनिशा शर्मा मौत मिस्ट्री की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पुलिस सूत्रों के हवाले से। एक बड़ी खबर, शिजान खान ने शुरुआती जांच में बताया कि शिजान मोहम्मद खान तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में था। शिजान का दावा तो यह है कि अलग धर्म के चलते दोनों ने ब्रेकअप किया। दोनों के अलग होने की वजह दोनों की उम्र में बड़ा ही अंतर था। लेकिन पुलिस शिजान खान के बयान पर अभी यकीन नहीं कर पा रही है। शिजान ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया कि दोनों के बीच सेट पर कुछ दिनों से झगड़े हुए थे और झगड़े की वजह से विवाद था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार बयान पलट रहा है शिजान खान अपने, लेकिन उसने ये जानकारी दी है कि दोनों रिलेशनशिप में थे और धर्म अलग होने की वजह से और उम्र में बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ था और दोनों के बीच कई दिनों से झगड़े चल रहे थे। शिजान ने रिलेशनशिप को स्वीकारा, एक्सेप्ट किया, लेकिन कहा कि धर्म आड़े आया और उम्र आड़े आई। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, महज 20 साल की उम्र तुनिशा शर्मा की और दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन धर्म अलग था। और जो जानकारी, क्योंकि अभी तक बता दें कि शिजान खान ने ये जानकारी दिया, पुलिस सूत्रों के हवाले से आपको ये बता रहे हैं कि दोनों का धर्म अलग था और दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इसी वजह से दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई और जिस वजह से कुछ दिनों पहले इनका ब्रेकअप भी हुआ और बहुत दिनों से तुनिशा शर्मा डिप्रेशन में थी। तुनिशा शर्मा ने क्या वाकई सुसाइड ही किया या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो गई, ये सवाल अहम है। क्योंकि समझिए, अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर तुनिशा का कोई एक्टर उसके तनाव या फिर किसी तरह के डिप्रेशन में होने का दावा नहीं कर रहा है। हर कोई जिंदा दिल तुनिशा शर्मा की अचानक मौत से बेहद हैरान है। लेकिन तुनिशा के परिवार वाले भी सुसाइड के बजाय साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं और हर किसी को शक की सुई तुनिशा के को एक्टर शिजान मोहम्मद खान पर ही आकर टिक रही। और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या तुनिशा को धोखे ने मारा। माया नगरी की चकाचौंध के बीच कितना अंधेरा है। भागती दौड़ती फिल्मी दुनिया के बीच लोग कितने अकेले हैं। लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया कितनी काली है, इसकी तस्दीक एक बार फिर हुई है। जहां एक चमकता सितारा इस चकाचौंध के बीच पसरे गहरे अंधेरे में हमेशा के लिए अस्त हो गया। चंडीगढ़ से निकलकर 20 साल की तुनिशा ने भी मुंबई नगरिया में हजारों सपने संजोए थे। छोटे से लेकर बड़े पर्दे तक अपने बूते अपनी पहचान बनाई थी। छोटे पर्दे पर अपनी चमक बिखेरने के बाद अब उसके सपने एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाले थे। तुनिशा एक शानदार टीवी एक्ट्रेस थी। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। कम उम्र में ही तुनिशा ने एक्टिंग की दुनिया में बड़ी पहचान बनाई। तुनिशा ने टीवी शोज के साथ फिल्मों में भी काम किया और वो टीवी शो अली बाबा दास्ताने काबुल में अहम किरदार निभा रही थी और इसी सेट पर उनकी मौत हो गई। मौत भी ऐसी जो अब मिस्ट्री बन चुकी है। तुनिशा शर्मा का शव सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर को स्टार शिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम से मिला। दावा है कि तुनिशा ने शिजान खान के मेकअप रूम में ही सुसाइड कर लिया। पुलिस का दावा है कि तुनिशा की मौत दम घुटने से हुई। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग इतना आया है। कोई बॉडी पर निशान वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं मिला? ये जो हैंगिंग किया है तो उसके गले पे तो निशान है ना। हाँ, मतलब कहीं और जगह निशान नहीं मिला? बाकी कुछ जगह नहीं। माया नगरी में मोहब्बत की सजा मौत। इश्क में तुनिशा को मिला धोखा। ब्रेकअप के बाद बिखर गई थी तुनिशा। अपनी चुलबुली अदाओं के चलते हर दिल अजीज तुनिशा शर्मा से जो मिलता था उसके जिंदादिली का कायल हो जाता था। रील हो या फिर रियल लाइफ, अगर कोई दुखी होता तो वो उसे सादगी के साथ जिंदगी का फलसफा समझा देती थी। लेकिन लोगों के बीच तुनिशा जितने खुशमिजाज और खुशदिल दिखाई देती थी, कोई जान ही नहीं पाया कि वो अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मोहब्बत में मिले धोखे के बाद तुनिशा तनाव में थी और उसकी मौत का कारण भी यही तनाव बना। जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है।
पुलिस के दावे पर यकीन करें तो अलीबाबा दास्ताने काबुल के सेट पर ही वो शीजान मोहम्मद खान से मिली थी। सेट पर ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों रिलेशनशिप में आए, लेकिन 15 दिन पहले दोनों के बीच किसी बात पर इतना झगड़ा हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया। वही बताया है कि उसका प्यार में ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने वो कदम उठाया है। तुनिशा की मां ने भी यही आरोप लगाए हैं और एफआईआर में भी इसी का जिक्र है। तुनिशा के परिवार का दावा है कि कुछ दिन पहले तुनिशा को ब्रेकअप के चलते एंजाइटी अटैक आया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये बात तुनिशा ने अपनी मां को भी बताई थी और एंजाइटी अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराते वक्त बस वो यही बता रही थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। 15-20 दिन पहले तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। इस हादसे के बाद तुनिशा का पूरा परिवार बिखर चुका है और कोई कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। कॉल आया कि उसको कुछ हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। तो हम सीधा हॉस्पिटल, वो जब तक हम पहुंचे वो हॉस्पिटल में थी, तो और मतलब जो जा चुकी थी तब तक। परिवार को अब बस इंसाफ की उम्मीद है। शनिवार को सेट पर जो कुछ भी हुआ उसे याद करके परिवार सहम जाता है। अपना नहीं समझ सकती अच्छा बुरा कोई, तो फिर ये हो गया। अभी 10 दिन पहले की वो बात है। किस प्रकार की मांग करते, किस प्रकार का कानूनी कार्रवाई होती है? देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, अगर कोई दोषी है, चाहे वो जीशान हो, कोई भी जो भी इसमें दोषी है, उस सबको सज़ा मिले। मतलब हमारा बच्चा तो चला गया ना, हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि उसको सज़ा मिले जिसने भी किया है, जो इसके पीछे दोषी है। ये सुसाइड है या फिर साजिश, या फिर शीजान मोहम्मद खान या किसी और ने तुनिशा को इतना मजबूर कर दिया कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा ले। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। सीधे आज हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, जो बॉयफ्रेंड है, तथाकथित बॉयफ्रेंड है, वो तो अभी पुलिस कस्टडी में है। क्या रात भर उससे पूछताछ में कोई अभी तक बातें निकलकर सामने आई है? देखिए रीमा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट एक दे देता हूँ। सृजान की जो बहन है फलक नाज, वो पुलिस स्टेशन पहुंची हैं, और पुलिस स्टेशन इसलिए पहुंची हैं क्योंकि सृजान खान को कोर्ट ने घर का खाना अलाउ किया है, घर दवाएं अलाउ की हैं, इसलिए उसको लेकर पहुंची हैं। ये तस्वीर यहाँ पर है, और इसलिए जो है देखिए सामने आपको नजर आ रही होंगी, जो फलक नाज आपको पिंक कलर का जो ड्रेस है वो पहनी हुई हैं, वो सामने आपको नजर आ रही हैं। दरअसल जो सृजान खान से रात भर पूछताछ चली है, सृजान खान ने इस पूछताछ में ये माना है कि हाँ, तुनिशा के साथ वो रिलेशनशिप में था, लेकिन उनके बीच झगड़े भी होते थे। ये जो सृजान खान है उसने ये जो है माना है। और दूसरी अहम जानकारी ये भी दी है कि जिस तरह से झगड़े हो रहे थे, उस स्टूडियो में भी लगातार झगड़े हो रहे थे, और तुनिशा जो है थोड़ी शॉर्ट टेम्पर थी, और इसलिए लगातार वो झगड़े होते थे। और ब्रेकअप की जो वजह उसने सूत्रों के मुताबिक पुलिस से पता चल रहा है कि ब्रेकअप की जो वजह उसने बताई है कि उसका धर्म अलग था, और इसके अलावा उम्र का जो फासला था दोनों के बीच में वो 6 से 7 साल का था, तो इसलिए जो है उसने ये ब्रेकअप कर लिया। लेकिन पुलिस इस बात को मान नहीं रही है, पुलिस को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि पुलिस इस बयान को वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में जो सृजान बोल रहा है पूछताछ में वो सही है या नहीं है। इसके अलावा जो सृजान ने जानकारी दी है कि कुछ दिनों पहले तुनिशा ने एक बार फिर से आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी वो, लेकिन उन्होंने उससे बचा लिया था, और इसकी जानकारी तुनिशा के माँ को दी गई थी, यानी तुनिशा को माँ को इसकी जानकारी दे दी गई थी, और सृजान ने उससे कहा था कि तुनिशा का वो ख्याल रखें। लेकिन फिलहाल इस बयान को पुलिस पूरी तरह से वेरीफाई कर रही है, क्योंकि पुलिस के उसके बयान पर जो है उसको बिल्कुल दिवाकर, और एक जिंदा दिल इंसान जो फोटोज वीडियोस देखकर लग रहा है, लेकिन उनके दोस्त क्या कह रहे हैं, सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन सीरियल अलीबाबा दास्ताने कबूल के सेट पर तुनिशा शर्मा और शीजान मोहम्मद खान के को एक्टर आयुष श्रीवास्तव ने किसी दोनों के बीच सेट पर किसी तरह से तकरार से इनकार किया है। सुनिए आप भी। शीजान और तुनिशा के बीच में ऑन सेट कभी झगड़े मनमुटाव ऐसे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम लोग शूट पे जाते हैं, सीन में जाते हैं, हम लोग के रूम्स अपने अपने रहते हैं, तो वी गो इनटू आवर रूम्स, एंड देन जब हम सेट पे आते हैं तभी
पता लगता है। तो तब कुछ ऐसा कभी ऐसे किसी को देखने नहीं मिला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम बहुत ऑन द फेस, छोटा मोटा जो सब दोस्तों के बीच में चलता रहता है वो सब हो सकता है, बट कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ कि मॉम ने जो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं शिजान पे, सो दैट इज़ अंडर द इन्वेस्टिगेशन। आई हैव रियली नो आइडिया अबाउट इट, उन्होंने क्या बोला है और क्यों बोला है। आई थिंक ये मैटर पुलिस का है एंड वी आर टू मच आउटसाइडर फॉर इट टू कमेंट ऑन इट। तो अभी तक जो शेजान से पूछताछ हुई है उसमें दो बातों का वो जिक्र कर रहा है, एक उम्र के फासले का जिक्र कर रहा है, दूसरा धर्म का। लेकिन बॉलीवुड वो जगह है जहां पे उम्र और धर्म कभी भी आड़े नहीं आया। 20 ऐसे कपल हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हैं, जो उदाहरण के तौर पे हैं, जो शादीशुदा लाइफ में है या वो रिलेशनशिप में है और उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही है। तो ये तो वजह नहीं हो सकती है। पुलिस के पास और भी वक्त है, 28 तारीख तक का वक्त है। अब वो पूछताछ में और भी बातें निकलवाने की कोशिश करेगी कि लड़ाई की, विवाद का असल वजह क्या। लेकिन देखिए, लगातार पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अपने बयान शेजान खान लगातार बदल रहा है और लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, जहां पर शनिवार को तुनिशा की मौत से पहले शेजान खान और तुनिशा ने मेकअप रूम में साथ खाना खाया था और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि दोनों ने दोपहर 3 बजे खाना खाया और 3:15 बजे तुनिशा की मौत हो गई। ये एक अलग ही कहानी है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, देखिए मेकअप रूम ही वो जगह है जहां पर कहा जा रहा है कि तुनिशा ने आत्महत्या की थी। वहीं पर क्रैप बैंडेज से उसको चोट लगी थी, उसी जहां पर उसने क्रैप बैंडेज बांधा था, दरअसल उसी क्रैप बैंडेज से उसने आत्महत्या की। लेकिन अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि दोनों ने 3 बजे साथ में खाना खाया और जो जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 3:15 बजे मौत हुई। और दिवाकर का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। दिवाकर, अब ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि जिस दिन तुनिशा की मौत होती है उसी दिन दोनों ने साथ में खाना खाया। दूसरी कहानी यह है कि 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था। सच्चाई क्या है? देखिए, तुनिशा की मां ने वनिता ने जो बयान दिया है पुलिस को, उसमें साफ तौर पर इसका जिक्र किया है कि 3 बजे दोनों को एक्टर्स ने एक साथ खाना खाया था और वो मेकअप रूम में उसने खाना खाया था। लेकिन उन 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि यह देखिए, तो जो सिजान की बहन है, क्या कहना चाहेंगे फलक जी, सिजान पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पर क्या कहना है परिवार का? तो जो कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे आप? जो आरोप लगे हैं काफी गंभीर हैं, लगातार जो आरोप सामने आ रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब साथ में है। तुनिशा मुझे जान से प्यारी थी, मेरी भी बहुत प्यारी बच्ची थी वो। तो पुलिस कर रहे हैं अपना काम, आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो प्लीज रिजल्ट्स का वेट। लेकिन उनकी मां ने जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कहना है आपका? नो कमेंट्स। उनकी मां ने जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कहना है आपका? नो कमेंट्स। लेकिन जिस तरह से सिजान पर आरोप हैं लगातार, नो कमेंट प्लीज। मैं आप जो सिजान के ऊपर आरोप उनकी मां ने लगाए हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर क्या कहना कर दीजिए ना मैम। परिवार जो आरोप नो कमेंट्स। उनकी फैमिली जो क्लेम कर रही है, सबका रिजल्ट आएगा, सबके सामने आएगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, पूरी दुनिया यही है, सब देख रहे हैं। आपके भाई को फंसाया जा रहा है, फिर ऐसा मान रहे? नो कमेंट। ट्रायल हो रहा है तो फंसाया जा रहा है, कुछ कहेंगे? पुलिस जांच में सब सामने आ जाएगा। अच्छा सर, लेकिन आरोप परिवार ने लगाए उस पर क्या? पुलिस ने जल्दबाजी में अरेस्ट किया है, क्या आप मानते हैं? पुलिस ने जल्दबाजी में अरेस्ट कर लिया है? जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, एलिगेशन लगे हैं मगर कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन है, पुलिस प्रूफ कर रही है जी। घर का खाना और दवाई जब निर्दोष होता है तो सब कुछ सामने आ जाता है, उसका दुख है हमें। आप लेके आए थे? नहीं, हम कुछ नहीं लेके आए, हमें मिलने नहीं दिया। वजह क्या बताई? बस हमें मिलने नहीं दिया। ठीक है। तो ये जो सिजान का परिवार है, फलक नाज का बहुत बड़ा बयान कि जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आई हैं उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी और साथ ही साथ पुलिस उस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो वो जांच में क्या चीज़ें सामने आती हैं उस पर उन्हें भरोसा है, वो पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब इस तरह से फलक नाज जो अब तक बयानों से बचती रही थी, बात करने से बचती रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिवली बात की है और कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, हमें पुलिस की जांच पर भरोसा है और जो आरोप लगे हैं उसकी सच्चाई भी जल्द सामने आ जाएगी। जी दिवाकर, क्योंकि आप ही ने ये जानकारी दी थी कि जिस तरीके से आप बता रहे, शेजान खान की बहन को भी इस बारे में जानकारी थी कि दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई हैं, दोनों का ब्रेकअप हुआ है किसी वजह से, लेकिन अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तुनिशा मेरे लिए बच्ची जैसी थी, मैं उसे खुद बहुत मानती थी।
देखिए, क्योंकि पुलिस को यही तो नहीं पच रहा है कि अगर फलकनाज की दोस्त तुनिशा थी, जो कि जब इन्होंने दावा भी किया, जब हमसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तुनिशा भी हमारी अच्छी दोस्त थी, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर पुलिस की जांच पर छोड़ दीजिए। हालांकि जो उनके भाई को अरेस्ट किया गया है, उन्होंने कहा कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया है, सिर्फ जो चीज़ें वो लेके आए थे भाई को देने के लिए वो पुलिस के जरिए उन्हें उन तक पहुँचाया गया है, उनसे मिलने तक नहीं दिया गया है। तो खास तौर पर उनका कहीं ना कहीं एक डिस्टर्ब जरूर है, क्योंकि उनका भाई इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसे में जो हमने जानकारी सबसे पहले दी थी कि पुलिस को इसी बात का शक है कि अगर फलक को सारी जानकारी थी और जिस तरह से तुनिशा उनकी दोस्त थी, तो ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते तुनिशा को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अगर वो दोस्त थी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखेंगी तो फलक और तुनिशा का वीडियो एक साथ है, जिसमें वो टिकटॉक बनाते हुए नजर आती हैं या शॉर्ट वीडियो बनाते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं फलकनाज जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कल पहुंची थी तो पुलिस ने उनसे भी कुछ देर तक पूछताछ की थी, जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन फलकनाज कल मीडिया से लगातार बचती नजर आती, सवालों के जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन आज उन्होंने जब हमने सवाल पूछा तो उसका उन्होंने जवाब दिया है कि जो भी पुलिस जांच सच्चाई है वो पुलिस जांच में सामने आ जाएगी। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये कुछ दिनों में सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल, एक एक करके जो सामने बयान आ रहे हैं, को एक्टर्स के बयान सामने आ रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ बातों का पता चल रहा है। और उससे ही ये भी पता चल रहा है दिवाकर कि ये बार बार जो स्टेटमेंट शिजान बदल रहा है, इसके पीछे क्या मायने हैं? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि शिजान ने पहले वो पूछताछ जो है सहयोग नहीं कर रहा था, कल कोर्ट में पुलिस ने ये बात भी कोर्ट के सामने रखी थी कि शिजान जो है वो सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि उन्हें कुछ दिन की कस्टडी चाहिए उसकी, सारे सबूतों का पता लगाने के लिए, और साथ ही साथ जो मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए हैं उसको जो है उसमें जो डेटा है उसको रिट्रीव करने के लिए। हालांकि शिजान ने ये भी कहीं ना कहीं बताया है पुलिस को कि जो तुनिशा है उससे इससे पहले भी उसने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कितनी बात ये सही है ये देखना काफी अहम है, क्योंकि वेरीफाई करने का काम पुलिस का है। पुलिस वेरीफाई कर जब इस बयान को करेगी तो क्या चीजें सामने आती हैं। दिवाकर, क्योंकि आप उस सेट पर भी गए थे जहां पर दोनों एक्टर्स साथ में काम किया करते थे, जहां पर दोनों एक्टर्स ने साथ में खाना खाया और एक लंबे वक्त से जो है दोस्त भी थे। आपकी क्या वहां पर किसी लोगों से बातचीत हुई? क्योंकि साफ तौर पर फोटोज वीडियो में तो बहुत जिंदा दिल, बहुत हंसमुख दिखाई दे रही है तुनिशा। क्या वो परेशान थे कुछ दिनों से? क्या किसी से लड़ाई झगड़ा किसी तरीके का हुआ? देखिए, जब हम कल उस सेट पर पहुंचे थे तब हमने कई लोगों से बात की, हालांकि वो कैमरे पर नहीं आए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी तुनिशा को कभी उदास देखा ही नहीं। बहुत ही जिंदा दिल, खुश दिल रहने वाली लड़की थी। अगर वो उसको समय मिलता था तो वो शॉर्ट वीडियो बनाती थी, इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट करती थी। यानी वो पूरी तरह से जो समय बचता था शूटिंग से, आमतौर पर समय शूटिंग के दौरान मिलता नहीं है, 14 से 15 घंटे की शिफ्ट होती है एक्टर और एक्ट्रेस की जो भी काम करते हैं। तो ऐसे में समय निकाल कर और फिर इस तरह के शॉर्ट वीडियो बनाना, वो भी ऐसे वीडियो जो कि अगर कोई उस वीडियो को देखे तो वो भी जो है खुश हो जाए। यानी कुल मिलाकर अगर कहे तो तुनिशा एक जिंदा दिल लड़की थी और इतनी कम उम्र में उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। तो फिर ऐसे में उसने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया कि 3 बजे दोनों ने साथ में लंच किया और उस लंच के 15 मिनट बाद 3:15 बजे ऐसा क्या हो गया कि तुनिशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि उन 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या कोई ऐसी बात हो गई जिसे तुनिशा ने अपने दिल पर ले लिया और उसके चलते उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो पुलिस फिलहाल जांच कर रही है इस पूरे मामले में। और वनिता शर्मा जो कि तुनिशा शर्मा की माता जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो शिजान है उसके चलते ही उनकी बेटी ने इस तरह का कदम उठाया है। दिवाकर, एक तरफ मां का सनसनीखेज और गंभीर आरोप, एक तरफ उसका ये स्टेटमेंट देना कि धर्म आड़े आया, उम्र आड़े आया, लेकिन बॉलीवुड में ये सारी बातों का कहाँ वैल्यू है? लोग इसे मानते ही नहीं। और बॉलीवुड क्या, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हम ऐसी कहानी देखते हैं कि जहां प्यार हो जाए वहां ये सारी बातें मायने नहीं रखती। देखिए, जाहिर तौर पर रीमा, क्योंकि शिजान क्या झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, इस बयान के पीछे क्या वजह है ये पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि पुलिस को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है
कि अगर आप टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या बॉलीवुड में हैं तो यहाँ पर धर्म या उम्र कभी आड़े आती है। ये कहीं ना कहीं पुलिस को इसी बात का शक है, पुलिस को यही वजह है कि यकीन नहीं हो रहा है सृजान के इस बयान पर और उसे वेरीफाई कर रही है। और कहीं ना कहीं इस मामले में अब जो तुनिशा के मामा हैं पवन शर्मा को भी पुलिस ने आज पुलिस स्टेशन में बुलाया है, उनसे भी कई सारी चीजें जानकारी। मैं यहाँ पर आपसे एक और बात समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस वक्त ये खबर सामने आई थी उस वक्त ये कहा गया था कि तुनिशा सबसे पहले मुलाकात करने के लिए गई थी सृजान से, जो मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए वो मेकअप रूम में बैठकर इंतजार करती रही। दरवाजा बंद रहा और बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, तब लोगों ने जो है दरवाजा तोड़ा। लेकिन अब ये जानकारी कि 3 बजे बैठकर दोनों ने साथ खाना खाया था। देखिए, आधिकारिक तौर पर पुलिस से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 3 बजे के आसपास जो है लंच ब्रेक हुआ था शूटिंग के दौरान। दिवाकर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है वो बातचीत हम सृजान की बहन की सुनवाते हैं। हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब साथ में है। तुनिशा मुझे जान से प्यारी थी, मेरी भी बहुत प्यारी बच्ची थी वो। तो पुलिस कर रहे हैं अपना काम, आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो प्लीज रिजल्ट्स का